हमारे भारतवर्ष में एक से बढ़ के एक योद्धा हुए हैं जिनके बारे में आप अगर पढ़ना चाहो या तो आपको कई महीना कई सालों लग जाएंगे। बहुत योद्धा हुए हैं, जबकि इस इतिहास में 70% इतिहास नष्ट कर दिया गया है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारतवर्ष का, हमारे योद्धाओं के बारे में। एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। इनका त्याग और बलिदान, इनका अगर याद करें तो ये भारतवर्ष ऋणी है। लेकिन महान किनको बताया गया? महान जो बाहरी ताकतें आई है उनको महान बताया गया है। हमारे हिंदुस्तान में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, अमर सिंह जी, राज सिंह जी, दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, जयमल जी, पत्ता, गोरा बादल, शिवाजी महाराज, बाजीराव जी, संभाजी, कितने नाम गिनाऊं कि अपने इस वीर भूमि पे योद्धा पैदा हुए हैं, लेकिन इतिहास में एक को भी महान नहीं बताया गया। और बताया गया है तानाजी, बताया गया थोड़े से चंद लोगों के बारे में लिखा हुआ है, बाकी बहुत है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, एक से बढ़ के एक योद्धा पैदा हुए थे इस धरती के अंदर, धरती पे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। ज्यादा किनके बारे में बताया है? जो बाहर से लुटेरी ताकतें आई है उनके बारे में बताया गया है। बाबर ये बाहर से आया हुआ, लेकिन हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मोहम्मद गौरी, खिलजी, इनके बारे में गुणगान बड़े विस्तार से लिखा गया है। लेकिन सबको मालूम है कि बहुत बड़े लुटेरे थे, बहुत बड़े चोर थे, और बहुत ही इन्होंने अत्याचार किया और रेपिस्ट थे। हमारी बहनों, माताओं के साथ बहुत गलत किया। जो उनके बारे में नहीं लिखा हुआ गया है कि इन्होंने कुकर्म क्या क्या किया है। इनको तो केवल महान बता दिया। ये महान कहां से वे? अकबर ने कितनी शादियां की, अकबर के कितने नाजायज बच्चे थे, वो नहीं बताया। औरंगजेब ने क्या क्या किया, कुकर्म किए। औरंगजेब ने कितने मंदिर ढा दिए, खिलजी ने कितने मंदिर ढा दिए, वो इतना विस्तार से नहीं लिखा। 3-4 मंदिर बार लिख दिया। बाबर ने कितने मंदिर ढा दिए, कुछ सन बार लिखा ये मंदिर ढाए, लेकिन जो इतने मंदिर, कई हजारों मंदिर ढा दिए, हजारों उन्होंने तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कर दिया और उनकी औरतों को उठा लिया। खिलजी ने सोमनाथ मंदिर लूटा, तोड़ा, 3000 लड़कियों को वहां से उठाया उसने, और सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था वो भी वो लेके वहां से चल दिया। लेकिन भला हो राजकुमार विरमदेव सिंह, जो जालौर के राजकुमार थे, मात्र 500 राजपूत थे, और वो 8000 सैनिक, जो क्रूर सैनिक थे उसके खिलजी की, जो एक से बढ़ के एक क्रूर सैनिक था, वो सेना आ रही थी वहां से। लेकिन उन्होंने जालौर के बाहर रोक दिया और युद्ध उन पे धावा बोल दिया, गाजर और मूली की तरह काट के फेंक दिया उनको, भग गए कुछ बचे हो। और उन 3000 जो स्त्रियों को अपहरण किया था उन्होंने, उनको छुड़ा दिया था। ऐसे कई अत्याचार, दुराचार इन्होंने किया, लेकिन उनको महान बताया गया है। ये कहां से महान थे? हमारे इनके बारे में किसी के बारे में महान नहीं बताया गया है, और न कोई ज्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। क्यों? 700 साल तो मुगल थे, 200 साल ईसाई थे, 70 साल से कांग्रेस थी। तो मैंने गूगल पे देखा कि ऐसा क्या षड्यंत्र हुआ है कि अपना इतिहास के बारे में कुछ, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनके बारे में लिखा ही नहीं है। इतने रानियों ने जोहर किया, चंद बारे में लिखा, जोहर तो कई हुए थे। वो आत्महत्या भी कर सकती थी रानियां, लेकिन नहीं,
आत्महत्या क्यों नहीं किया? उन्होंने जोर किया, जबकि आत्महत्या तो अगर करते तो इजली मौत थी। आग में छलांग लगाना तो ये सोचो कैसी मौत होगी। जलना, हमारी अगर तीली लग जाती है तो हम कैसे करते हैं? उन्होंने जोर में छलांग लगा दी। क्यों? कि उनका एक ही था कि हम अगर मर जाए तो हमारे शरीर के भी ये दुष्ट हाथ नहीं लगावे, इसलिए उन्होंने जोर किया। कई जोर में, लेकिन 2-3 जोर के बाद में लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। कुछ हमारे हिंदुओं कवियों ने लिखा है। तो मैंने ये देखा, गूगल से निकाला मैंने कि यहाँ देश आजाद हुआ, उसके बाद में शिक्षा मंत्री कौन थे? जो ये शिक्षा मंत्री इनको महान बता रहे हैं, अकबर कहां से महान था? उसके इतनी नाजायज औलादें घूम रही थी, उसे क्रूर था, चोर था, बेईमान था वो। तो कैसे? उसने तो हिंदुस्तान लूटा है, लूट के लेके गया है, ऐसे भेज दिया उसने, बाबर लूट के लेके गया है। इनको महान बता रहे हैं। 1947 से लेके 1977 तक, यानी 1947 से लेके 1977 यानी 77, जो शिक्षा मंत्री थे उनकी मैं लिस्ट दे रहा हूं। नंबर 1 मौलाना आजाद, नंबर 2 हुमायूं कबीर, नंबर 3 मोहम्मद करीम चावला, नंबर 4 फखरुद्दीन अली अहमद, 5 नूर हसन। ये 5 शिक्षा मंत्री थे लाइन से। तो ये तो किसको मान बताएंगे? उनको बताया ना, उनको बता दिया। धन्यवाद।